मंत्रों से कुंडली जागरण व सिद्धियाँ। हमारे शरीर में अदृश्य शक्ति है, वो हमें जो है उसे कुंडली जागरण कहते हैं, अंग्रेजी में उसे सर्पेंट पावर कहते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय में अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान, उसने अपने शस्त्र रख दिए नीचे और कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे परिवार है। तब भगवान ने कहा, अरे अर्जुन उत्तिष्ठ जागृत, अर्जुन तो खड़ा हो जा, जाग जा और तेरे अंदर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का उपयोग कर। तो इतना इसमें शक्ति है, किसमें? कुंडली में इतनी शक्ति है कि वो महाभारत के युद्ध के अंदर जीत गया था। तो ये कुंडलिनी शक्ति है, इसे अंग्रेजी में सर्पेंट पावर कहते हैं। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जितनी इस ब्रह्मांड में शक्तियां हैं उतनी शक्तियां किसमें है? इस कुंडलिनी के अंदर है। लेकिन इस कुंडलिनी को जगाना पड़ता है। जितना धरती के अंदर अदृश्य रत्नों के खजाने भरे पड़े, उसी प्रकार कुंडलिनी के अंदर भी अदृश्य रत्नों के खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन उनको जो है जगाना पड़ता है, कुंडली को जगाना पड़ता है। और कुंडली को जगाने के लिए कहाँ पर है कुंडली? ये जो है हमारा मूलाधार है। मूलाधार के अंदर जो है स्वयंभू लिंग है। स्वयंभू लिंग के 3.5 फेरे खाकर के कुंडली सोई हुई रहती है। और 49 प्रकार के पवन है, 10 प्रकार के मुख्य पवन है और उनके भी 5 उपभाग। उन सबको एकत्रित करके जोरदार धक्का लगाते होम होम मंत्र, कूर्म मंत्र है ये होम। कौन सा मंत्र है? होम को कूर्म मंत्र के होम 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 होम। जोरदार धक्का लगाने से कुंडली क्या होती है? फेरे खुल जाते हैं। और वह ये जो नाड़ियां 3 बताई हमने, ईड़ा पिंगला और बीच में सुषुम्ना, सुषुम्ना के नीचे बाल की नोक के 100वें भाग के बराबर छेद है, उसमें प्रवेश कर जाता है। इसे कहते हैं कुंडलिनी जागरण। क्या कहते हैं? कुंडलिनी जागरण इसे कहते हैं। किसके मुख में? ब्रह्मुख। अरे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना चित्रा वज्र और ब्रह्म नाड़ी है। उस ब्रह्म नाड़ी के नीचे सबसे नीचे छेद है। कितना? बाल की नोक के 100वें भाग के बराबर छेद है, उसमें कुंडली जाकर के प्रवेश करती है और 6 चक्रों को पार करके भगवान शिव से जाकर के सहस्त्रार में जाकर के मिलती है। तो इतने रास्ते में कितनी सिद्धियां, कितनी शक्तियां, 6 चक्र है। इन 6 चक्रों में कुंडली जागरण से कितनी शक्तियां, कितनी सिद्धियां, कितना संपूर्ण भरी पड़ी है। वो सब कुंडली जागरण मंत्र से होता है और उससे सिद्धियां प्राप्त की जाती है। अब उसमें रुद्रयामल नाम का एक बड़ा ग्रंथ है। उस रुद्रयामल ग्रंथ में अजपा मंत्र है। कौन सा मंत्र? थोड़ा अजपा मंत्र बड़ा है, लेकिन उससे कुंडली जागृत हो जाती है। ये 6 चक्रों के मंत्र है। देखो मूलाधार के अंदर कुंडली जागरण के लिए मंत्र है। देखो भाई, मूलाधारे चतुर्दल पद में चतुरक्षरे चतुष्कोण यंत्रे और लम बीजम स्थिताय सिद्धि बुद्धि शक्ति सहिताय गणेशाय 6 सहस्त्रम जपा जप निवेदियामी। केवल 600 मंत्र जपो। कितने? 600 मंत्र जपने से कौन सा? मूलाधार जागृत हो जाता है। क्या कहते हैं? मूलाधार में खेती, कमल में 4 पंखुड़ियां, उनके ऊपर वम सम 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 मंत्र लिखे हुए होते हैं 4, और उसके बीचों बीच में कर्णिका के अंदर लम मंत्र है। कौन सा मंत्र है? लम 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 जपना पड़ता है भाई। और इसके प्रेरी है गणेश जी। मूलाधार जो चक्र है, इसके प्रेरी है गणेश जी। तो कुंडली जागरण के लिए गणेश जी का मंत्र जपना पड़ता है। गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः। और जो है इसके देवता कौन है? इसके देवता है ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के मंत्र ओम ब्रह्मणे नमः
ओम ब्रह्मणे नमः नाम का मंत्र जपना पड़ता है। इसकी देवी कौन सी है? डाकिनी। कौन सी देवी है? डाकिनी का मंत्र है। ओम डाकिन्य नमः, ओम डाकिन्य नमः। तब कहीं जाकर के मंत्र जो है मूलाधार जागृत हो जाता है इन मंत्रों से, और जागृत होकर के आगे स्वादिष्ठान में जाता है। किस में जाता है? स्वादिष्ठान। दूसरा चक्र कौन सा? स्वादिष्ठान चक्र है। उस स्वादिष्ठान में चक्र में जो है, जो ही माँ के चरण कमल पढ़ते हैं तो इस स्वादिष्ठान चक्र की जो अधोमुखी पंखुड़ियाँ है, वो पंखुड़ियाँ ऊर्ध्वमुख हो जाती, ऊंची हो जाती। और इसमें 6 दल है। कितने दल है? बम बम मम यम रम लम। ये 6 दल नहीं, 6 मंत्र हैं। ये 6 क्या है? मंत्र है। बम 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 यम यम रम। ये 6 मंत्र है, वह इनको जपना पड़ता है, और जपने से इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती। लेकिन इसकी 6 पंखुड़ियों के बीच के अंदर कर्णिका है नहीं, कमल की कर्णिका जिसे कहते हैं, उसके अंदर वम मंत्र। कौन सा मंत्र? वम। कौन सा? वम 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 वम। ये जपने से जो है भाई कम से कम 1008 तो मंत्र जप ही लेना चाहिए रोज। उसके जो है एकदम ये जागृत हो जाता है। क्या हो जाता है? जागरण हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है स्वादिष्ठाने षड्दल पद में अर्ध चंद्रकोण यंत्रे मकर वाहने वम बीजम स्थिताय, और सरस्वती शक्ति शक्ताय। ये सरस्वती शक्ति का है भाई ये मंत्र। ये अजपा मंत्र है। इसके 600 जपनी, इसमें 6000 जपने पड़ते हैं। 6000 जपते हैं तब कहीं जाकर के ये सिद्ध हो जाता है। और ये सिद्ध होने पर अणिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा, दीर्घमा, प्रकाम्य, काम्य, इशिता, वशिता, इतनी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। पतंजलि योग में तो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? कि दूर श्रवण, भले 1000 कोस की भी दूरी होते हो, श्रवण आवाज सुनाई दे देती। आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त हो जाती। पर काया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त। उसमें लिखा मंत्र, उसमें लिखा है मंत्र औषध, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा। पतंजलि सूत्र में मंत्र है, सूत्र है। क्या लिखा हुआ है? जन्म औषधि मंत्र जप और समाधि। मंत्रों से। किससे? मंत्र। अरे मंत्र की सिद्धि तो ऐसी है कि मंत्र कभी निष्फल नहीं होती, और मन से कभी शरीर में नुकसान भी नहीं होता। इसलिए और मनन, जितना मनन करोगे, मंत्र भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? कौन कौन से 3 प्रकार के? एक तो वाचिक, एक उपांशिक और एक मानसिक जप है। उपांशो मतलब, वाचिक का मतलब जोर जोर से बोलना, जैसे लम 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 वम 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 वम, इसको कहते हैं वाचिक। और उपांशु का मतलब है होठ हिले, कान में सुनाई दे, जैसे लम 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 लम, ऐसे। और मानसिक का मतलब है बिल्कुल आंखें बंद, हाथ में ये मुद्रा, ज्ञान मुद्रा ऐसे लगा लीजिए और फिर बैठ जाइए, और होठ बंद, जीभ बंद, बिल्कुल मन में मनन। किस में मनन? मन में, तो सिद्धि हो जाती है। अब तीसरा जो है चक्र है मणिपुर चक्र। कौन सा चक्र है? मणिपुरी। और 10 दल पद में, इसमें 10 दल होते हैं। डम ढम नम तम, ये डम ढम नम ये इसके मंत्र हैं। और कर्णिका के अंदर लम मंत्र है। कौन? एक्सक्यूज, कर्णिका के अंदर जो है रम मंत्र है। कौन सा मंत्र? अग्नि मंत्र है। कौन सा मंत्र है? रम 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 रम, ये जपो। और इस देवी जो है इसकी लाकिनी है। कौन है? और रुद्र देवता, रुद्राणे नमः, रुद्राणे नमः, रुद्राणे नमः, नमोस्तु महारुद्राय, नमोस्तु महा, ये रुद्राणे नमः मंत्र है, रुद्राणी का, लाकिनी का। और नमस्तु महामुद्राय, नमोस्तु महारुद्राय मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्।
ये मंत्र है इसका शिव का। तो ये मंत्र जपने से ये मणिपुर, मणियों का नगर, मणिपुर का मतलब क्या, मणियों का नगर है, ये जागृत हो जाता है। और इसके जागृत होने से सूर्य मंत्र भी जपना पड़ता। ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः, ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः, ये भी जपना पड़ता। और चौथा है अनाहत चक्र। कौन सा चक्र? अनाहत में 12 दल होते हैं। कितने दल होते हैं? उनमें कम कम गम गम रम चम छम जम जम यम और टम ठम, ये 12 स्रोत हैं विद्याओं के। किसके? ये मंत्र हैं। इनको जपने से अनेक प्रकार की विद्या, अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और इसका जो है कर्णिका के भी मंत्र है यम। कौन सा? यम 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 जपो। और लक्ष्मी नारायण महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी, ये मंत्र जपना पड़ता है। तब कहीं जाकर कहना, अरे अनाहत चक्र में तो कहते हैं जीवात्मा का वास है, शास्त्रों में लिखा हुआ जीवात्मा जिसे कहते हैं इसका वास है। भाई ये अगर जागृत हो जाए तो शरीर बिल्कुल ऊर्जावान हो जाता है। और इसके अंदर जो एरियल लगा हुआ है ब्रह्मांड में, जो शक्ति उसको पकड़ लेता है। और अब 5वां है ये विशुद्ध चक्र। ये आत्मा के ऊपर जब मल होता है, उस मल को हटा दिया जाता है, तब आत्मा बिल्कुल विशुद्ध हो जाती, विलोक के समय, स्फटिक के समान। तब कहीं जाकर के विशुद्ध कहलाता है। इसलिए इतने मंत्रों को मंत्रों से जपते हैं। किससे जपते हैं? जितने मंत्र जपोगे उतने मंत्र के देवता, जैसे षट चक्र है, षट चक्र के जितने भी देवता, उनसे मंत्र जाकर के टकराएगा, उनकी शक्ति को लेकर के वापस आएगा। और वो शक्ति साधक में प्रवेश करेगी तो साधक भी प्राणवान उन मंत्रों से युक्त हो जाएगा। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।